हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो इस वीडियो में आप लोग के सामने लेकर आया एक लेटर, और लेटर के साथ मैं कुछ डिस्कस भी करूंगा आज, क्योंकि मैं जिस बारे में डिस्कस करूंगा वो है एटीएम और डेबिट कार्ड। और मेरा चैनल में जो लोग नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि मेरा दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो हम लोग के पास डेबिट कार्ड तो सबके जेब में होता है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। तो हम लोग बैंक में जाते, बैंक के एटीएम में जाके बैंक से पैसे उठा लेते हैं, और अपना बैंक का नहीं होता तो दूसरा बैंक में जाता है, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे बैंक में जाता है। मगर हम लोग एक चीज़ भूल जाता है कि बैंक का जो एटीएम कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसमें उस बैंक का कार्ड के ऊपर एक डेट और मंथ का भी कुछ लिखा रहता है। तो उसमें देखिए, फॉर्म में एक लिखा रहता है, टू में एक लिखा रहता है। फॉर्म में क्या लिखा रहता है? फॉर्म में एक मंथ और ईयर लिखा रहता है, जिस मंथ और ईयर में आपको ये कार्ड इशू किया गया है। टू में लिखा रहता है कि जिस मंथ और ईयर में आपका एक्सपायरी डेट आता है। तो हम लोग जब कार्ड यूज़ करते हैं, यूज़ तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मगर हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक आ जाती है, या तो एक्सपायरी डेट हो गया है। उसके बाद भी हम लोग बैंक में जाके कार्ड को घुसाते हैं कि बैंक से पैसा निकालने के लिए, मगर एक्सपायरी अगर हो जाता है ये कार्ड डिसेबल हो जाता है। तो कार्ड अगर डिसेबल हो गया तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। तो पैसा नहीं निकलेगा तब ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? तो जिन लोगों के पास प्राइवेट बैंक का कार्ड है, तो प्राइवेट बैंक बहुत सारा तो ऑटोमेटिकली कार्ड आपके पास भेज देता है एक्सपायरी डेट होने से पहले ही। बट नेशनलाइज बैंक हम लोगों का देश का अभी तक उतना अपडेट नहीं हुआ, तो ये लोग भेजते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका प्रोसेस जो है, मैं ये ऊपर में एक सैम्पल का लेटर दिया हूँ। तो ये सैम्पल का लेटर आपको ऐसे लिखना है, लिख के, और आपका जो होम ब्रांच है, होम ब्रांच में जाइए, जाके एक फॉर्म देगा। तो फॉर्म के साथ ये लेटर को अटैच करके फॉर्म को भी फिल कर दीजिए, उसके साथ वो एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कर दीजिए। तो जमा करने के बाद कम से कम मिनिमम 15 दिन लगता है, और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके पास ये कार्ड आ जाएगा। तो ये कार्ड आने के बाद आप फिर दूसरा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड अगर डिसेबल हो गया तो कार्ड से आपको पैसा नहीं निकलेगा। ये कार्ड से आप लोग अगर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते तो ये बैंक का ही लॉस है, क्योंकि बैंक अगर हम लोग को जो कार्ड देते हैं, ये बैंक तो एक तो डेबिट कार्ड का चार्जेस ईयरली काट देते हैं, और दूसरा क्या होता है, हम लोग जो अपना बैंक का एटीएम में अगर पैसा नहीं रहता है तो दूसरे बैंक में जाके अगर पैसे उठाते हैं उसके लिए भी चार्ज करते हैं। तो ये बैंक का लॉस है कि हमको अगर कार्ड इशू नहीं किया गया, बट फिर भी ये लोग इशू नहीं करते, तो इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट होने से पहले इस कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना है। तो क्रेडिट कार्ड तो ऑटोमेटिकली डिसेबल होने से पहले ही दूसरा क्रेडिट कार्ड भेज देता है, बट डेबिट कार्ड का अभी भी सिस्टम ऐसा अपडेट नहीं है। जिसके पास नेशनल बैंक का कार्ड है तो कभी देता ही नहीं। तो मैं जैसे लेटर लिखा हूँ, ये लेटर का सैंपल आप देख लीजिए। तो ये सैंपल को ही ऐसे लेके आपको जाना है बैंक में, जाके उसके साथ फॉर्म फिल करके जमा देना है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए।